हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिन वॉरियर गाइड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ड्रैगन बॉल AF मांगा चैप्टर 2, जिसे लिखा है राफेल कायोन ने। दोस्तों, अगर आपने इस मांगा चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके आप उसे देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस मांगा में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी बात और, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा देर ना करते अपनी वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि सेल जूनियर्स ने एक विलेज के अंदर उत्पात मचा रखा होता है। विलेज के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी उन सभी में से एक ओल्ड मैन उन सभी को बचाने के लिए आगे आता है और सेल जूनियर से अकेले ही लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो सेल जूनियर से आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। सेल जूनियर उस ओल्ड मैन को खत्म करने के लिए एक ब्लास्ट शूट करता है, मगर एंड मौके पे 17 आकर उस ओल्ड मैन को बचा लेता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कंफ्यूज लग रहा होता है और बोलता है, 17 क्या ये तुम हो? फिर 17 अपनी गर्दन को पीछे घुमाते हुए बोलता है, अब यहाँ से मैं इन पालतू जानवरों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी हम देखते हैं सभी के सभी सेल जूनियर 17 के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। 17 सेल जूनियर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। सेल जूनियर स्माइल करते हुए तेजी के साथ 17 की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। 17 भी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन सभी के साथ मेरे पास आओ। तभी हम देखते हैं 17 एक के बाद एक सभी सेल जूनियर्स के ऊपर लाते बरसाने लग जाता है। सभी सेल जूनियर्स को ऐसे पिटता देख उनमें से एक सेल जूनियर घबराता हुआ पीछे रुक जाता है और वेजिटा के फाइनल फ्लैश की कॉपी बनाने लगता है। और साथ ही साथ बाकी के सभी सेल जूनियर्स भी हमारे जी वॉरियर्स का सिग्नेचर अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं। क्रेन का डिस्ट्रक्टर डिस्क, पिकलो का सोलर बीम फ्लेयर और हमारे प्यारे सोन गोगू का कामेहामेहा वेव। सभी सेल जूनियर्स उन सभी अटैकों को 17 के ऊपर शूट करते हैं। हम देखते हैं 17 उन अटैक के रास्तों से नहीं हटता है। 17 को अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा रहता है कि वो अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम देखते हैं वो सभी अटैक 17 को डायरेक्ट हिट करते हैं और उस जगह पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं उनमें से एक सेल जूनियर उसके बाद भी नहीं रुकता है और उस जगह पर TN का ट्राई बीम कैनन शूट करता है। सभी सेल जूनियर्स ब्लास्ट की तरफ देखकर सोचते हुए खुश हो रहे होते हैं कि 17 अब मारा गया, मगर तभी हम देखते हैं धूल के अंदर हमें 17 की परछाई दिखती है, जो कि शांति से खड़ा होता है, जैसे कि उन्हें उस अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सेल जूनियर ये देख के शॉक हो जाते हैं। हम 17 को देखते हैं जिसने उन अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बना लिया था। 17 सेल जूनियर से कहता है, अब तक तुम सिर्फ इतना ही जानते हो कि दूसरों की टेक्निक्स को कैसे कॉपी करे। वैसे वो टेक्निक्स मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं उन टेक्निक्स को पहले से ही जानता हूँ। खैर, अब मेरी बारी है। 17 ये बोलते हुए सेल जूनियर्स की तरफ रश करता है। 17 को अपनी तरफ आता देख सेल जूनियर्स बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। 17 जाते ही एक सेल जूनियर की पीठ में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे उस सेल जूनियर की जान निकल जाती है और वो जमीन से जाकर टकराता है। 17 बाकी के सेल जूनियर से कहता है, इस छोटे से खेल को बंद करने का समय आ गया है। इससे पहले कि मैं तुम सभी को यहाँ और यहीं खत्म कर दूं, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम सभी सेल जूनियर्स को देखते हैं जो गुस्से के साथ 17 की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमने तो अभी बस शुरुआत किया है। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक सेल जूनियर अपने पीछे से एक के बाद एक टेल निकालने लग जाता है और उन टेल की मदद से बाकी उन सभी सेल जूनियर्स को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है। ये देखकर 17 कंफ्यूज हो जाता है और वो सेल जूनियर बाकी सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद हम देखते हैं जिसके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं और देखते ही देखते उसके बॉडी का साइज बढ़ने लग जाता है। सेल जूनियर को देख के ओल्ड मैन की बोलती बंद हो जाती है। नंबर 17 सेल जूनियर्स को देखते हुए बोलता है, वो बिल्कुल असली सेल की तरह बदलना शुरू कर रहा है और हम देखते हैं सेल जूनियर देखते ही देखते परफेक्ट सेल की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेल जूनियर अपने फुल रेंज के साथ पावर अप करता है और कहता है, ये हमारी असली ताकत है। तुम एंड्रॉइड 17 हो और हम ये जानते हैं कि हम तुम्हारे सामने अकेले खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब तुम असली डर का सामना करोगे। हम तुम्हारे साथ पहले खेलेंगे और फिर तुम्हारी बॉडी को ऑब्जर्व कर लेंगे। इसके बाद 17 बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है क्या मैं तुम्हें इसकी इजाजत दूंगा? बेवकूफ, मैं इसे कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करने का सपना भी नहीं देखोगे। सेल जूनियर कहता है, हम नहीं सोचते, हम जानते हैं। इतना बोलते ही सेल जूनियर अटैक करने के लिए एक पंच के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं 17 उस पंच को बड़ी आसानी के साथ डॉज करते हुए सेल के ऊपर चला जाता है और साथ ही सेल जूनियर भी 17 के पीछे अटैक करने के लिए जाता है। 17 अपने पीछे देखता है, तभी सेल जूनियर अपने दोनों हाथों को मिलाकर 17 के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं यहाँ हूँ ठीक तुम्हारे ऊपर, और 17 को हिट करता है। मगर हम देखते हैं सेल जूनियर 17 को हिट करने से पहले 17 वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। ये देखकर सेल जूनियर शॉक होते हुए कहता है,
कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, हमें तो उसे हिट करना चाहिए था। तभी सेल जूनियर के पीछे से आवाज आती है, ठीक तुम्हारे पीछे जोकर की शक्ल की। सेल जूनियर अपने पीछे से 17 को आता देख घबरा जाता है। 17 आते ही सेल जूनियर के फेस पे एक जबरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं उस पंच के प्रेशर से सेल जूनियर तेजी के साथ पीछे जाने लग जाता है। सेल जूनियर अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए रोकता है और सामने देखते हुए कहता है कि कहाँ है वो। और हम देखते हैं इतना कहते ही सेल जूनियर के पीठ में एक जबरदस्त किक पड़ती है, जिससे सेल जूनियर के मुंह से उसकी चीखें निकल जाती हैं। आप देख सकते हैं 17 ने सेल जूनियर के पीठ में अपने घुटनों से इतनी जोर से मारा होता है कि सेल जूनियर के फेस पे वो दर्द हमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। 17 कहता है तुम एक सस्ती कॉपी के सिवाय और कुछ नहीं हो, तुम तो उस घिनौने सेल की तरह बर्ताव भी नहीं कर सकते। और इतना कहने के साथ ही 17 सेल जूनियर को एक खींचकर किक मारता है, जिसके कारण से सेल जूनियर तेजी के साथ जाकर जमीन को हिट करता है और रगड़ता हुआ आगे तक चला जाता है। हम देखते हैं सेल जूनियर को, जिसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। सेल जूनियर डर से घबराता हुआ अपने पीछे देखने लग जाता है और तभी अचानक से 17 सेल जूनियर के सामने आ जाता है। 17 अपने हाथों को सेल जूनियर के फेस के सामने करते हुए बोलता है, तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है बच्चे, क्योंकि मैं अब तुम्हें सीधा हेल भेजने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम असली डील में शामिल हो सको। सेल जूनियर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, रुको, हमें मत मारो, ये सब बस एक मजाक था, हम सीरियसली बोल रहे हैं। 17 बोलता है, क्या आखिर ये किस तरीके की बेवकूफ़ी वाली बात है कि तुम लोग यहाँ आओ और सबके ऊपर हमला करना शुरू करो और फिर बाद में कहो कि ये सिर्फ एक मजाक था। हम सेल जूनियर का फेस देखते हैं जो कि डरा हुआ लग रहा होता है। 17 अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, अगर मैं समय पर यहाँ नहीं पहुँचता तो ना जाने तुम कितनी बड़ी परेशानी यहाँ खड़ी कर देते। और तभी हम देखते हैं वहाँ अचानक से कोई लैंड करता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, एंड्रॉयड 16 रहता है। एंड्रॉयड 16 17 से बोलता है, नंबर 17, तुम्हारी लड़ाई में मुझे रुकावट डालने के लिए माफ़ करना, लेकिन हमें अभी बात करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं सेल जूनियर कंफ्यूज होता है। 17 हैरान होते हुए बोलता है, 16 तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो सेल के हाथों डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। फिर 16 कहता है, दरअसल मैं केवल एंड्रॉयड 16 की एक कॉपी हूँ, जिसे तुम जानते हो, मेरे पास केवल उसकी मेमोरीज हैं। मैं वो हूँ जो एंड्रॉयड 16 के पहचान से जाना जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कामे हाउस पे, जहाँ हम मास्टर रोसी को देखते हैं, जो कि टीवी शो देखने में बिजी रहते हैं। मास्टर रोसी वो शो देखते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर में मेरा पसंदीदा शो चालू हो गया, हाँ लगे रहो, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। मास्टर रोसी उस शो को फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। मास्टर रोसी टीवी के और पास जाके बोलने लगते हैं, ये लड़कियां कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट हैं और इन्हें अभी भी इस तरह के शो करने के लिए पे करा जाता है। तभी हम क्रेलिन को देखते हैं, जो मास्टर रोसी से कहता है, मास्टर रोसी मुझे आपकी यहाँ ज़रूरत है, क्या आप मुझे फिर से ट्रेन कर सकते हैं। मास्टर रोसी कहते हैं, अभी नहीं क्रेलिन, मैं अभी एक शानदार शो देखने में बिजी हूँ। फिर क्रेलिन कहता है, आओ भी मास्टर रोसी, आप रोज़ इस शो को देखते हैं। मास्टर रोसी कहते हैं, मुझे सुस्त मत करो क्रेलिन, मैं तुम्हें बाद में ट्रेन करूँगा, अब जाओ यहाँ से, मैं अपना ध्यान यहाँ लगा रहा हूँ। फिर क्रेलिन कहता है, मास्टर रोसी आप हमेशा मुझे निराश करते हैं, लगता है मुझे अपने दम पर खुद को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सिग्नल जाने की वजह से मास्टर रोसी का शो बीच में ही रुक जाता है। मास्टर रोसी कहते हैं, मेरा शो कहाँ गया, कहीं सिग्नल तो नहीं चला गया। मास्टर रोसी टीवी को जोर जोर से हिलाने लग जाते हैं, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मास्टर रोसी परेशान होते हुए कहते हैं कि टीवी को क्या हो गया, इसे तो मैंने आज ही खरीदा है, क्या सेल्समैन ने मुझे कहीं ख़राब तो टीवी नहीं दे दिया। ये कौन सा भद्दा मजाक है इस टेलीविज़न का, और आज तो इस सिनेमा का प्रीमियर था और हम देखते हैं टीवी का सिग्नल क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मास्टर रोसी के छत का एंटीना टूट गया था। तभी हम क्रेलिन को देखते हैं, जो कि खुद को ट्रेन करने के लिए तैयार था। क्रेलिन शांति से खड़ा होकर अपने आप से कहता है, बहुत अच्छे, अब फोकस करो। हम देखते हैं क्रेलिन अपने यादों में खो जाता है और अपने सामने गोकू को फाइटिंग पोज में बोलते हुए देखता है। गोकू क्रेलिन से कहता है कि कहो क्रेलिन, पुराने समय की तरह एक फाइट के बारे में क्या ख्याल है। और तभी हम देखते हैं क्रेलिन अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। क्रेलिन पूरे जोश के साथ हवा में किक और पंच घुमा रहा होता है और फिर गोकू के बारे में सोचता है कि ये वैसा ही है जैसा गोकू ने पुराने दिन की तरह फाइट कहा था, मैं अपनी सारी एनर्जी इस हमले में लगाऊंगा। इतना कहते ही क्रेलिन कामेहामेहा वेव बनाने लग जाता है और इसे डायरेक्ट समुद्र की तरफ शूट करता है। हम देखते हैं उस अटैक करने के कारण से क्रेलिन के हाथ कांपने लगते हैं। उस अटैक में क्रेलिन ने अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से क्रेलिन बहुत ज़्यादा थक जाता है। क्रेलिन हाँफते हुए कहता है कि सीरियसली सिर्फ एक कामेहामेहा वेव और मैं पूरी तरह थक गया, जैसा कि मैंने सोचा था कि मुझे ट्रेनिंग करने के लिए वापस आना होगा, मुझ में तो जंग लग गया है। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं हाईवे पुल के पास।
जहाँ पर ट्रैफिक जाम के कारण सभी लोग काफ़ी गुस्से में लग रहे होते हैं। उनमें से एक कार वाला बोलता है, तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, रास्ते से हट जाओ, मुझे काम करने जाना है। तभी उनमें से दूसरा ड्राइवर बोलता है, अरे मैडम, अपनी उस कार को रास्ते से हटाओ या उस आदमी को कुचल दो, लेकिन कुछ तो करो। और हम देखते हैं वो मैडम और कोई नहीं, एंड्रॉयड 18 रहती है। 18 सीरियस लुक के साथ किसी को सामने देखते हुए कहती है, क्या बकवास है ये, क्या ये किसी तरीके का मजाक है, ये वो नहीं हो सकता। हम देखते हैं कार के अंदर 18 की बेटी मैरन भी होती है। मैरन अपनी मॉम से बोलती है, मॉम क्या चल रहा है, और वो अजीब आदमी आपको कार से बाहर निकलने के लिए क्यों बोल रहा है, आप यहाँ चुपचाप बैठी हो और कुछ बोल भी नहीं रही, आप इसे जानते हो क्या आप। इतने में ये 18 मैरन को चुप करवाते हुए बोलती है, बस बहुत हो गया मैरन, हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये एंड्रॉयड 16 है, लेकिन ये असली नहीं है। 18 कार से बाहर निकलकर एंड्रॉयड 16 से कहती है, तुम वो 16 नहीं हो जिसे मैं जानती थी, क्योंकि वो बहुत पहले सेल के हाथों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर एंड्रॉयड 16 कहता है, सही कहा, मैं नंबर 16 नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी कॉपी हूँ जिसकी मेमोरीज मेरे मेन चिप में रिकवर है। फिर नंबर 18 कहती है, तो तुम मेरे से क्या चाहते हो, और तुम्हें फिर से किसने बनाया है। अगर तुम्हारी योजना सोन गोकू और उसके दोस्तों को ख़त्म करना है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि उस समय से चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। फिर एंड्रॉयड 16 कहता है, मेरे मास्टर एंड्रॉयड नंबर 21 है, वही है जिसने मुझे बनाया है, मगर मैं उस इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ, मेरा मकसद अब दूसरा है और मुझे अभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नंबर 18 बोलती है, लेकिन आखिर तुम्हें मुझसे ऐसा क्या और इतना ज़्यादा ज़रूरी काम है, तुम गलत पर्सन की तलाश कर रहे हो। नंबर 16 बोलता है, सॉरी नंबर 18, लेकिन मेरे पास अभी कुछ समझाने का समय नहीं है, मुझे अभी तुम्हें इमरजेंसी लैब ले जाने की ज़रूरत है। इतना बोलती हम देखते नंबर 18 को कुछ होने लग जाता है। नंबर 18 दर्द से कर्राते हुए बोलती है, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है, तुमने आखिर मेरे साथ क्या करा 16। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही नंबर 18 बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। एंड्रॉयड 16 18 को जमीन पर गिरा हुआ देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि अब तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। तभी मैरन ये सब देखकर बोलती है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तुमने मेरे मॉम के साथ क्या किया। ये बोलते हुए मैरन अपनी मॉम की तरफ भागती है। हम देखते हैं नंबर 16 नंबर 18 को उठाते हुए मैरन से बोलता है, मैं दुश्मन नहीं हूँ मैरन, मुझे अभी इनकी मदद की ज़रूरत है। मैरन गुस्से के साथ 16 को बीच में रोकते हुए बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी मॉम को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, मुझे मेरी मॉम वापस दो। नंबर 16 मैरन को समझाते हुए कहता है, मैरन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन इंसानियत खतरे में है और हमें इनकी मदद की ज़रूरत है, वो जल्द ही घर पे लौट आएंगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम उन्हें जल्द ही सब कुछ समझा देंगे। और इतना बोलने के साथ ही नंबर 16 18 को उठाकर वहाँ से उड़कर जाने लगता है। मैरन 16 से कहती है, प्लीज़ उन्हें वापस लेकर आना नंबर 16। नंबर 16 भरोसा दिलाते हुए बोलता है, हाँ ज़रूर, मैं वादा करता हूँ। और इतना बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं एंड्रॉयड 21 के सीक्रेट लैब में, जहाँ हम नंबर 18 को देखते हैं जिसे होश आ चुका होता है। वो उठते हुए बोलती है, डैम, ये मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा खराब माइग्रेन था। एंड्रॉयड 21 18 को देखते हुए बोलती है, तुम्हारा स्वागत है एंड्रॉयड नंबर 18, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर नंबर 16 बोलता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी काम कर रही हैं। और इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आपके लिए मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ। तो दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।